to serve the world, अभी सारे विश्व की सेवा के लिए I connect my intellect, मैं अपनी बुद्धि को, my mind with Baba, अपने मन को अपने बाबा से one who is the जोड़ता creator, हूँ। बाबा जो रचता है, is the ocean. बाबा सागर हैं। I receive from Baba मैं बाबा से what लेते is हुए received. I need to be और बाबा से embodiment लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए of that quality. मुझे उस गुण स्वरूप गुणमूर्त बनना पड़ेगा। I receive from Baba बाबा से लेकर के is unlimited love. बाबा का बेहद का प्यार लेकर के, But I have to remind myself अपने आप को that I स्मृति am a दिलाते loveful हुए soul. कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। As I am loveful soul, I am able to experience मैं प्रेम स्वरूप आत्मा unlimited बाबा love of का Baba. बेहद का प्यार अनुभव कर रहा हूँ। That as an instrument, और एक निमित्त की तरह I share निमित्त बनकर God's love मैं बाबा का प्यार सबके साथ बांटता हूँ, with सबको all बाबा the का प्यार souls. दे रहा हूँ। God's love बाबा का प्यार makes the souls feel आत्माओं को belonging अपनी तरफ to God. खींचता है और उनका बाबा से संबंध जोड़ देता है। And now अभी I remind myself मैं अपने आप that को I ये am स्मृति दिलाता हूँ a कि point of मैं light. एक बिंदु प्रकाश का पुंज हूँ। And as a point of light, और एक प्रकाश के बिंदु के की तरह ही I think of Baba. मैं बाबा को याद करता हूँ। Baba is अपने also आप को प्रकाश का पुंज समझकर बाबा को याद light. करते हुए और बहुत ही हल्का और लाइट प्रकाश अनुभव कर रहा हूँ। So I receive God's light. और मैं बाबा का प्रकाश, बाबा के प्रकाश की किरणें अनुभव कर रहा हूँ। And share God's light. और उस प्रकाश को मैं सबके साथ बांट रहा हूँ, सबको वो प्रकाश With दे all रहा the हूँ, souls. सब आत्माओं को वो अनुभव करा रहा हूँ। I am also a powerful soul मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ
and I receive all powers और मैं सब शक्तियाँ from Baba, बाबा से प्राप्त करते हुए and I share power और वो सब with all शक्तियाँ souls. सब सर्व आत्माओं को दे रहा हूँ। I am a peaceful soul मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ and I receive peace from Baba और मैं बाबा से शांति ग्रहण कर and रहा I हूँ share और वो शांति बाबा से लेकर के peace with the world. मैं सारे विश्व को दे रहा हूँ। I receive blessings from Baba मैं बाबा से वरदान प्राप्त कर रहा हूँ and share blessings और वो with all वरदान souls. बाकी सब आत्माओं से बाकी सब आत्माओं को वो वरदान दे रहा हूँ मैं। And now अभी with my own qualities, I connect with Baba so that I अभी can अपनी receive विशेषताओं को याद करते benefits हुए from Baba. मैं बाबा से And we take drishti from योग Baba लगाते हुए बाबा की दृष्टि लेते हुए and take all qualities और बाबा की सब विशेषताएं सब to गुण receive my inheritance. मैं वर्षे के रूप में बाबा से प्राप्त कर रहा हूँ। शांति। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। व्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज 15वां दिन है, 21 दिन की भट्टी का 15वां दिन है। स्वराज्य अधिकारी और आज का टाइटल है गरीब निवाज और आज का श्रेष्ठ संस्कार है सनात। हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है जिसके सिर पे किसी का साया हो, जिसके माँ बाप हो, सनात। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। I should say that I am मुझे seeing ये कहना चाहिए कि मैं influences. स्वराज्य अधिकारियों को देख रही हूँ, Very जो happy to see संगम युग के स्वराज्य अधिकारी। तो सबको देखकर, सबके कान खुलते हुए, हाथ हिलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको ये अनुभव तो हो रहा होगा ना, आपको समझ भी आ रही होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी है जो आप सब स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं बाबा के। और ये बहुत आवश्यक है जब हम ये अनुभव करना चाहें बाबा से, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा की लाइट, प्रकाश अनुभव करना चाहें, तो मैं ज्ञान को इस्तेमाल करके आत्माभिमानी बन के अपनी वो गुण को, विशेषता को इमर्ज करूं। भले कोई लोग ये कहते हैं कि कुछ दुविधा आती है, कुछ ऐसे संकल्प आते हैं जो जिससे मुझे बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ क्योंकि
वो बाबा वो प्यार का गुण जो है तो वो अभी मर्ज है शायद। तो because of कभी-कभी ऐसा होता है, circumstances, कभी-कभी situations. ऐसा क्यों होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी We है, don't कोई feel बात our ऐसी है, mighty quality of love तो emerge. हम अपना प्यार So का गुण, use विशेषता वो knowledge, इमर्ज नहीं कर पाते। तो whichever ज्ञान का quality इस्तेमाल you want to करें experience from और Baba. जो भी गुण, जो भी You have to be विशेषता in that बाबा से आप quality, अनुभव करना चाहें, and आपको that उसका gives स्वरूप a बनना subtle पड़ेगा। energy. आपको वो अपने Baba में is इमर्ज waiting करनी for you, पड़ेगी। तो यही योग है, वही and you are विशेषता, वही receiving that. एनर्जी आपको अपने में And अनुभव करनी similarly, पड़ेगी। also through yoga. बाबा सागर है और मैं भी प्यार Just का like I मास्टर सागर learned हूँ। yoga when I ऐसे ही started मैंने भी studying ऐसे ही सीखा how to योग connect with लगाना, God. जब मुझे समझ आई कि But भगवान से if योग I am कैसे लगाएँ। very, very लेकिन peaceless, I am in anger, अगर मैं अशांत हूँ, अगर and मैं I want गुस्से to में हूँ experience love from God, और मैं बाबा का बाबा का not प्यार that अनुभव करना feeling चाहूँ, तो purity, कैसे होगा? energy is not लेकिन there to मेरी experience वो those things. भावनाएँ, मेरी वो एनर्जी वैसी नहीं है उसको That अनुभव is करने के why लिए उस we समय। say Baba gives us तो knowledge इसलिए and हम apply कहते हैं कि बाबा ज्ञान तो देते हैं as you are practicing और हम ज्ञान self-consciousness को धारण करते and हैं, तो creating हम awareness आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करते हैं, and the ये feelings भान that पैदा arise करते हैं, as वो Baba is भावनाएँ a पैदा peaceful करते soul हैं कि and you हाँ, मैं are of peace. बाबा मैं एक शांत स्वरूप Then आत्मा हूँ और transformation आप शांति happens का सागर हैं। instantly और फिर वो योग लगता and है, you will start झट से experiencing योग लग जाता है और फिर आपको वो अनुभव भी होने लगता है। and I know that we had been मैं जानती हूँ कि thinking, spinning हम about सोच Swardarshan सोच रहे थे, Chakra स्वदर्शन चक्र घुमा रहे थे, because it is उसके बारे very, में very चर्चा कर रहे important थे, क्योंकि ये बहुत to आवश्यक see है, बहुत ज़रूरी है कि ये chakra हम of चक्र Sudarshan घुमाते रहें, daily चलाते रहें अपने because सुदर्शन every चक्रधारी का moment चक्र, क्योंकि हर एक क्षण from the sanskars and हम from अपने external संस्कार से atmosphere, और बाहर के from other souls, परिस्थितियों से, दूसरी आत्माओं के always some प्रभाव kind से of कुछ न कुछ sanskars keep emerging from our संस्कार past. इमर्ज होते रहते हैं Always, हमारे पास्ट में से। if we अ, stop Sudarshan तो chakra, अगर you will हम find that सुदर्शन चक्र घुमाना बंद कर देंगे, automatically तो that is हम called देखेंगे कि दूसरा चक्र घूमना शुरू हो जाएगा, कुछ दूसरे we call it संस्कारों का pardarshan. Pardarshan परदर्शन means शुरू हो जाएगा। वो स्वदर्शन नहीं होगा, परदर्शन शुरू हो जाएगा। or तो इसलिए situation or मैं कुछ और सोचना शुरू anything कर that दूँगा, is देखना शुरू very कर दूँगा। तो natural, right? इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी So है कि मैं therefore, suppose स्वदर्शन चक्र going now, घुमाऊँ। तो my अगर मैं sensations वो नहीं are करता हूँ, तो माना मैं sending अपने out us into another दूसरे chakra, संस्कार को इमर्ज another होने दे रहा हूँ, तो dimension. फिर वो मुझे और चक्कर में डाल देगा। So तो इसलिए as much as possible, जितना हो सके remind yourself of your अपने आप state. को I ये am याद दिलाते रहें, स्मृति दिलाते now रहें कि मैं having संगम युग पर हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, becoming संतान angel, हूँ then और I will मैं have to फरिश्ता face बन रहा हूँ, फिर मुझे देवता बनना है। or really what is very beautiful और उससे is भी to खूबसूरत क्या है practice 5 forms कि ये अभ्यास करना, क्या अभ्यास करना? 5 स्वरूप का अभ्यास when करना, ये बहुत ही खूबसूरत the अभ्यास है। great Bab Dada is taking us to all these जब beautiful songs एक बहुत ही अच्छा गीत है और बाबा की in ड्रिल भी which है all 5 स्वरूप 5 के are अभ्यास के लिए, described. जिसमें Can कि anyone पाँचों really स्वरूप का experience that? अभ्यास कराया जाता है, And तो as बहुत ही much we खूबसूरत do है वो। that, then और जितना हम वो करते not हैं, only we will move forward, तो उतना but ही also हम we will आगे तो not बढ़ेंगे feel ही, लेकिन उससे हम to keep circling in the sense of up and हम down. प्रदर्शन का चक्र बंद कर देंगे I have to be और ascending उससे all the स्वदर्शन time चक्र चलता रहेगा और मैं because आगे बढ़ता keeping रहूँगा, ऊपर circling जाता that रहूँगा। is quite a lot, क्योंकि अगर मैं आगे पीछे But करता रहता हूँ, तो understanding बहुत that's only possible उसमें समय जाता है, लेकिन मुझे as सिर्फ we आगे tune बढ़ते to रहना है। become मुझे वो ध्यान देना है अपनी ओर, Swardarshan Chakradhari तो मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनने पर ध्यान देना है। because these are like creating क्योंकि elevated sanskars, क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ elevated संस्कार बना sanskars रहे of हैं ना, being Swardarshan Chakradhari. तो ये I'm श्रेष्ठ glad that संस्कार क्या है? I स्वदर्शन take this चक्रधारी के from the whole संस्कार।
मुझे अच्छा लगा कि हमने ये मुरली में से ये उठाया कि जितना हम वो अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है मेरे लिए और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुझे समझ है, मैं जानता हूँ, मेरी बुद्धि में है, लेकिन मैं उसको अनुभव करूँ, मैं उसको अभ्यास करूँ और उसकी और भी खूबसूरती है कि कुछ ऐसा अपने अंदर कुछ जादू जैसा अनुभव हो, एक चमत्कार हो जाए। और आज जैसे बाबा गरीब निवाज का टाइटल बाबा का देख रहे हैं, तो जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, बाबा तो गरीब नहीं थे ब्रह्मा बाबा, उनके पास तो बहुत धन था, उनका डायमंड का धंधा था, हीरे जवाहरात का, लेकिन वो उनके अंदर जिज्ञासा थी, भले उनके पास बहुत धन था, परिवार था, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा थी, जिससे कि कुछ ऐसा पाने की जिससे उनके अंदर बहुत शांति, शक्ति, समझ आ जाए। तो इसलिए वो जिज्ञासु थे, वो चातृक थे जैसे। तो वो एक तरह का जैसे माँगना है, जैसे कोई माँगता है। तो बाबा वो धन तो नहीं माँग रहे थे, लेकिन वो ऐसा कोई एक अभ्यास, ऐसा अनुभव चाहते थे, माँग रहे थे, जिससे कि ज़िंदगी का कोई मकसद मिले, कोई एक लक्ष्य मिले ज़िंदगी को। तो कि अपने अंदर कितने वो धन छुपे हुए हैं जो हम अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, बाबा कहते हैं कि हाँ, रंक से राजा बनना, तो उसका मतलब क्या है? राजकुमार बनना, राजा बनना। जब आप पूरा सरेंडर हो जाते हैं, आप पूरा अपना न्योछावर हो जाते हैं बाबा पर, उसका मतलब है रंक से राजा बन जाना। आप ट्रस्टी बन जाते हैं पहले, तो आप जैसे कि एकदम गरीब बन गए, एकदम रंक बन गए और फिर बाबा से जो आपको मिलता है, उससे आप राजा बन जाते हैं। पहले आप सब बाबा पर सब लुटा देते हैं और फिर बाबा से जो मिलता है, उससे आप राजा बन जाते हैं। कितनी आत्माएँ मैंने देखा है जब बाबा के पास आते हैं वो, तो उनके पास भले ज़्यादा धन हो या कुछ भी धन ना हो, लेकिन वो शुरुआत वहाँ से होती है जब आप बाबा से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब है कि मैंने पुराने से नए में परिवर्तन कर लिया है। तो इसका मतलब रंक से राजा मैं कैसे बनता हूँ, गरीब से अमीर कैसे बनता हूँ, तो बेगर का मतलब, रंक का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ, सब बाबा का है। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। मुझे याद है कि कुछ आत्माएँ आई थी ज्ञान लेने के लिए, जॉब वाले थे, तो ज़्यादातर लोग आजकल जितना भी हो लोगों के पास धन वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कहीं लगा देते हैं ताकि वो आगे बढ़ता रहे, ज़्यादा होता रहे। तो मैंने उनको सिखाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो जो भी नई दुनिया का तरीका है कि हाँ, तो मैंने उनको सिखाया कि धन को श्रीमत के अनुसार कैसे खर्चा करना है, कि कुछ भी व्यर्थ भी ना जाए और कहीं गलत भी ना लगे, इसलिए अच्छे से श्रीमत अनुसार उसको खर्चा करना। तो फिर वहाँ से जो भी उनके पास उनके पास होता है, उसके बाद जो भी धन आपके पास आता है, तो जैसे आप राजा बन जाते हैं। सतयुग में तो आप राजा बनते ही हैं, लेकिन अभी ही आप वो राजा बन जाते हैं। तो बाबा हमारी झोली भर देते हैं उससे, ज्ञान से, प्यार से हमारी बाबा झोली भर देते हैं और बाबा कहते हैं कि ये आपका वर्षा है, जो बाबा आपको दे रहा है। तो भगवान से मेरे को जो वर्षा मिलता है, उससे मैं खुश हो जाता हूँ, सुखी हो जाता हूँ, प्रेम से भर जाता हूँ। तो और अंदर बहुत ही बहुत अपने आप को अमीर अनुभव करता हूँ।
हर एक बाबा का बच्चा अगर आप उनको देखें तो वो एक राजकुमार जैसे, एक राजा जैसे दिखाई देते हैं। उनके अंदर ऐसे संस्कार बन जाते हैं राजा वाले। जो भी हमारे पास होता है हम वो बाँटना चाहते हैं। एक बार ऐसा था कि ऐसा लगता है कि आपके पास तो बहुत कुछ है। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों समझते हैं? तो वो बोले कि आप हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, टोली हो या गिफ्ट हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाबा ने ये हमें यही सिखाया कि आप राजा के बच्चे हैं, राजा हैं। तो आपके वो राज्य वाले संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। तो कैसे हम पहले जिज्ञासु थे, हम भटक रहे थे और फिर बाबा ने कहा अनाथ थे हम और अनाथ को बाबा सनाथ बना देते हैं। अनाथ के पास घर नहीं होता, कोई पालना नहीं होती, कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती, वर्षा वाले संस्कार नहीं होते, कि उनको कोई वर्षा देगा। उनका साथ, उनके कैरेक्टर, उनकी आदतें सब कैसी होती हैं और अभी देखिए कि हम कैसे रॉयल बन गए हैं, राजा जैसे। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ नेगेटिव नहीं होता। और कैसे हम सुबह उठते हैं, कैसी हमारी दिनचर्या जाती है, कैसा हम खाना खाते हैं, सब रॉयल बन गया है। कैसे हम सोते हैं, फिर उठते हैं, एकदम रॉयल। एक राजा की तरह, राजकुमार की तरह बाबा हमें पालना देते हैं। तो हमें वो अनुभव करना है, हमें वो भावना आनी चाहिए हमें कि हम रंग से राजा बन गए हैं। एक तो बात है कि सब बाबा का है, सब बाबा का ही है। और फिर बाबा से वो संबंध अनुभव करना कि मैं बाबा का वर्षा अपने जीवन में से मजा मौज कर रहा हूँ। और फिर वर्षा, भले ही आप काम करते हैं लेकिन आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पवित्रता, प्यार, शांति, खुशी, ये मुझे अपने माँ बाप से वर्षा मिला। और मेरे लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बाबा से जो मेरा संबंध है, माँ बाप का मेरे से संबंध जो है। एक तो है जो आपको वर्षा मिलता है, जो भी बाबा के गुण हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन बहुत मुझे वो मेरे अंदर परसेंटेज में है, लेकिन मुझे वो पूरा करना है, 100% करना है। तो वो क्या करूँ मैं? हम शांत स्वरूप तो हैं लेकिन वैसे बने रहना वो एक चैलेंज है। तो मैं शांत स्वरूप का अभ्यास करूं। तो आत्मा के अंदर वो क्वालिटी तो थी पहले से, शांति की क्वालिटी, गुण, लेकिन बहुत कम था। जैसे चंद्रमा होता है, उसमें उसकी कला बहुत कम होती है। तो हमें वो पूरा चांद बनना है, वो चंद्रमा पूरा हो जाए। तो अपने आप को वो स्मृति दिलाती रहना है कि हाँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे ये अभी मालूम पड़ा है। और मैंने बाबा से वर्षा लिया है अभी, शांति का वर्षा, पूरे खजानों का वर्षा, प्रेम का वर्षा। तो यही यही है अपने माँ बाप से संबंध जोड़ना। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो आपको जैसे कुछ समय मिला अपने पर ध्यान देने का और राजा के संस्कार, प्रिंस बनने के संस्कार अनुभव करने का समय मिला। तो जब हम कहते हैं कि बाबा गरीब निवास है, भगवान गरीब निवास है, तो क्योंकि हम जिज्ञासु थे, हम कुछ चाहते थे। तो वो तो बाबा ने हमें अपना वर्षा के बारे में बताया और हमें मदद, उसमें सहयोग दिया, ऐसा जीवन दिया जिसमें हम जिज्ञासु नहीं हैं बल्कि हम वरदाता बन गए हैं। हम लेना नहीं चाहते, हम और देना चाहते हैं अभी।
क्या देना चाहते हैं? खुशी देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं संबंध संपर्क में। तो हम जैसे राजा बन गए हैं, राजकुमार बन गए हैं, हम वरदाता बन गए हैं। और जैसे हम सब जब अपने जीवन की ओर देखें, हर किसी को ये अनुभव होगा, ये आपको अनुभव होगा कि आप राजा हैं, राजकुमार के जैसे हैं। किसको ये ऐसा नहीं लगता कि आप राजा नहीं हैं, राजकुमार नहीं हैं? हर किसी को ये अनुभव होता है। तो अभी ऐसा और मत सोचिए कि जैसे अपने अंदर के सब खजाने भरपूर हो जाएं, और जैसे बाबा और भी हमें देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। और फिर हम, क्योंकि वरदान देते रहते हैं, दूसरों को शेयर करते रहते हैं, बांटते रहते हैं, तो ये जैसे कि एक राजा का जीवन है, क्योंकि राजा हमेशा देता रहता है। और हम राजा भी हैं, राजकुमार भी हैं। तो अपने आप को ये स्मृति दिलाते रहें कि मैं अपने बेहद के बाप की संतान हूँ, और साथ ही मेरा परिवार भी कितना रॉयल है, कितना प्यारा परिवार है। सब राजा, राजकुमार, राजकुमारियां हैं। तो गरीब निवास को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम हमें अपने वर्षे के बारे में स्मृति दिलाई और हमें ये जीवन दिया। हाँ, हाँ, सतयुग का तो हम इंतज़ार कर ही रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बहुत ही दुखी है, परेशान है, लेकिन हम अंदर से तो अभी संगम युग पर हैं, बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छा जीवन है हमारा अभी संगम युग पर भी। तो इस पे और भी आप चिंतन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अपने जीवन को देखिए और अनुभव कीजिए। ओम शांति। सुना। ओम शांति। भूमि दीदी बोल रहे हैं। अभी मैं गायत्री बहन को बुलाती हूँ, ताकि वो आकर के कल के लिए हमारा होमवर्क बताएं। Om Shanti, गायत्री बहन बोल रहे हैं। ओम शांति सभी को। of course, good evening, good night. सभी As को I ओम heard Sister शांति, Moni गुड इवनिंग। speak, and जैसे मैंने I सुना मोहिनी दीदी को also बोलते think हुए, about the और experiences I've been जैसे having मैं looking चिंतन forward कर रही to थी, this जो देख रही थी, जो सबके अनुभव हैं, homework, as it were, just going और कल through का होमवर्क, having these तो मैं different देख रही kinds थी of कि सब अलग-अलग तरह के mind, जो intellect, sanskaras मन, बुद्धि, connected to the संस्कार point of के Baba's Murli. I feel पॉइंट जो that बाबा की मुरली so से much आते is हैं, coming मुझे out of me, लगता and है I can कि share so much of it मेरे अंदर से भी because बहुत कुछ आ रहा है, और there are सबको मैं things शेयर कर very पा रही obvious हूँ। going on for me. सिर्फ But I just want to tell you that I'm sure मैं ये for चाहती हूँ, everyone मैं of you बताना as चाहती well हूँ as कि हाँ, आप में भी बहुत कुछ चल this रहा होगा अंदर, richness लेकिन gets into the बाबा soul की so भरपूरता का close बहुत within अनुभव हो रहा us, है। and we're able और to ये emerge शब्द देखकर, बाबा being के so सुनकर different every single बहुत day. ही अलग लग रहे हैं। So tomorrow's तो Murli अभी is of course Baba कल being की the Lord of मुरली Poverty में and बाबा needs, गरीब and निवाज I really हैं, love that word. It's और मुझे wonderfully ये formed. शब्द I बहुत heard अच्छा it. It लगता was है। like जब music पहली बार to मैंने my सुना, heart. ये मुझे And I बहुत don't ही know अच्छा what it लगा, is मेरे about the दिल को word that छू I love गया। so much, but it really पता नहीं ऐसा क्या है इस शब्द में, with लेकिन मुझे बहुत going अच्छा through the लगता है। Murli. गरीब I निवाज शब्द also मुरली remembered से how Baba पढ़ते हुए used मुझे ये to याद भी tell आया us कि double कैसे forward. बाबा हमसे And कैसे whenever we बात go करते थे there, डबल they फॉरनर से। would और जब भी हम say to जाते थे us, तो बाप okay, दादा you can हमें कहा ask me करते थे whatever कि हाँ, question you want to आप ask मुझे me. पूछ सकते हैं जो भी And we आपके would sit प्रश्न there हों। and we would ask him और all हम sorts of वहाँ questions. And बैठकर a बहुत अलग-अलग conversation तरह के प्रश्न करते थे, so one उनसे of the बहुत बातचीत होती experiences थी। someone sent तो in is एक something that अनुभव she किसी was ने जो very भेजा, wants to share, but वो ये reminded है, me वो एक so of बातचीत है some भगवान times to से, speak to Baba किसी ने भेजा है हमें। तो how मुझे वो we याद आ रहा overcome था कि that कैसे हम first. भगवान से And बातचीत so I करते wanted to थे। read what she तो sent ये वो because बात थी I जो feel किसी ने that भेजी, looking at yourself as वो Sada मैं पढ़ना tomorrow चाहती हूँ। and connecting to और मैं Baba by चाहती going हूँ कि कल through आप मुरली के so समय very आप गरीब powerfully निवास within बाबा से ourselves योग that लगाकर sometimes we want to ये talk to अनुभव them करें। about
कि जैसे हम बाबा से बातचीत करते हैं या कर सकते हैं या कभी-कभी हम करना चाहते हैं, तो ये अनुभव ये जो स्टोरी किसी ने भेजा है वो एक बातचीत है। तो आप देखिए कैसे जैसे आत्मा भगवान से बोल रही है, भगवान हेलो, भगवान जवाब देते हैं हेलो, फिर आत्मा बोलती है कि मैं बिखर रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो आत्मा कहती है क्यों? ऐसा क्यों? तो भगवान कहता है कि क्योंकि तुम ऐसी कोई पहेली नहीं हो जिसको मैं सुलझाऊँ। तो आत्मा कहती है तो फिर उन सब टुकड़ों का क्या, मेरे जीवन के टुकड़े जो कि ज़मीन पर बिखर गए हैं, गिर गए हैं। तो आत्मा कहती है तो तो भगवान कहता है कि उन्हें वहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उन टुकड़ों को। वो किसी कारण से गिरे हैं या बिखरे हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें वहीं रहने दें और फिर तय करें कि आपको उन टुकड़ों को वापस उठाने की आवश्यकता है भी या नहीं। तो फिर आत्मा कहती है कि आप समझ नहीं रहे भगवान, मैं बिल्कुल टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम नहीं समझ रहे, बल्कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बिखर नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम ऊपर उठ रहे हो। आपको दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन आप अपने जीवन में उन चीज़ों और लोगों से भाग रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, जो आपको वापस खींच रहे हैं। ये सब जीवन के टुकड़े नीचे बिखर नहीं रहे, गिर नहीं रहे, लेकिन वो पहेली के एक-एक हिस्सा साथ में आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अभी रिलैक्स करो, आराम करो, एक गहरी साँस लो और उन सब चीज़ों को छोड़ दो, जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं। उन टुकड़ों को पकड़ना बंद करो, उनसे चिपकना बंद करो जो आपके लिए नहीं है। उन्हें बिखरने दो, उन्हें गिरने दो, जाने दो। तो आत्मा कहती है कि एक बार अगर मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, हर टुकड़े को छोड़ता जाऊँ, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो भगवान कहते हैं कि आपके पास वही बचेगा जो ऐसे टुकड़े होंगे, जो बेस्ट होंगे, जो बहुत ही बेहद अच्छे होंगे। तो आत्मा कहती है, मुझे बदलाव से डर लगता है। तो भगवान कहते हैं, मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप नहीं बदल रहे। आप बदल नहीं रहे, लेकिन आप बन रहे हो, आपका निर्माण हो रहा है, रचना हो रही है। तो आत्मा कहती है कि मैं क्या बन रहा हूँ? तो भगवान कहते हैं कि आप वो बन रहे हो जो मैंने आपको बनाया है शुरू में, आदि में। एक एक प्रकाश, एक प्रेम स्वरूप, एक वरदाता, एक आशावादी, साहसी, आनंद स्वरूप, दयावान, करुणा करुणा भरे आत्मा बन रहे हो। मैंने आपको उन उनसे कहीं ज़्यादा बनाया है, इन टुकड़ों से कहीं ज़्यादा बनाया है। जो टुकड़े आपने अपने ऊपर सजाने का फैसला किया है, आप इतने लालच में, डर के साथ भरे हुए हैं। आप उन चीज़ों को अपने से दूर होने दें, जो आप पकड़ना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। बदलो नहीं, लेकिन बनो। बदलो नहीं, बनो। वो बनो जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बने हुए देखना चाहता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बनाया है, वो बनो। मैं आपको ये बताता रहता हूँ, जब तक कि आपको ये स्मृति नहीं आ जाए, तब तक मैं आपको बनाता रहूँगा। तो आत्मा कहती है, देखिए, देखो एक और टुकड़ा बिखर गया। तो भगवान कहते हैं, हाँ, उसे बिखरने दो, जैसा वो है उसे वैसे रहने दो। तो आत्मा कहती है, तो क्या मैं टूट नहीं रहा हूँ, बिखर नहीं रहा? तो भगवान कहते हैं, नहीं, तुम टूट नहीं रहे, लेकिन आप उस अंधेरे को तोड़ रहे हो और नया दिन बना रहे हो। तो आप वो बनो जो आप असल में हो। तो ये किसी के द्वारा लिखे हुआ कहानी थी, छोटी सी, जॉन रोडेल। तो मुझे किसी ने ये भेजा आर्मी हाउस से। तो
मैंने सोचा ये शेयर करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक बातचीत है, क्योंकि हम भी बाबा से बातचीत किया करते थे। तो बाबा को बहुत ही बाबा धैर्य से हमारे से बात करते थे, और हम कहा करते थे, हाँ जी बाबा मैं वो बनूंगा, हाँ मैं वो बनूंगा। तो अभी कल के होमवर्क के की ओर चलते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। तो अभी कल के लिए होमवर्क का टाइटल है गरीब निवाज, और श्रेष्ठ संस्कार है सनाथ। तो सनाथ का मतलब ये भी होता है कि जिसके पेरेंट्स हों, जिसके माँ बाप हों, लेकिन उसका असल मतलब है जो भगवान से जिसका संबंध जुड़ा हो। सनाथ माना जो भगवान से जुड़ा हो। तो जैसे बाबा हमारा सहयोगी साथी है, तो सनाथ माना जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर होता है उसको सनाथ कहते हैं, और जो गरीब होता है उसे अनाथ कहते हैं। सनाथ वो है जो जिसके माँ बाप हों, और अनाथ वो है जो जिसके माँ बाप ना हों। सनाथ वो है जो ज्ञान का, जो ज्ञान धन का, जिसके पास धन है, और अनाथ वो है जिसके पास ये साधनों का, ये पदार्थों का अंधकार है। तो गरीब निवाज और सनाथ के बीच में क्या कनेक्शन है? बाबा आत्माओं को लेते हैं, बाबा मनुष्यों को लेकर उनको बहुत ही धनवान बना देते हैं। और जैसे दीदी मोहिनी ने बोला कि ये एक अंदर का अविनाशी खजानों की बात है, वो दूसरे धन की बात नहीं। तो जैसे हम जिज्ञासु हैं, मांग रहे हैं बाबा से, उस धन के लिए मांग रहे हैं। तो अभी तो जो क्रिश्चियन धर्म से जो जो क्रिश्चियन धर्म के थे पहले, उनके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं वो। तो आज सनाथ और अनाथ के बारे में हम देखेंगे, चेक और चेंज। तो मन के लिए चेक एंड चेंज है कि बाबा जो गरीब निवास है उसके दिल में क्या है, और उसको समझने के लिए चेंज का पॉइंट है कि बाबा बोल रहे हैं कि मैं गरीब निवास हूँ। बाबा कह रहे हैं हर किसी का दुख, हर किसी की गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। दुख और गरीबी ज्ञान के सिवाय फिनिश नहीं होगी। अनाथ के बारे में देखिए, अनाथ कौन है? वो जिसके पास ज्ञान ना हो। और फिर सनाथ कौन है? वो जिसके पास ज्ञान के आधार पर सब कुछ है, उसको बाबा सनाथ कह रहे हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको अनाथ कह रहे हैं। और फिर बुद्धि का चेकिंग पॉइंट है, कैसे गरीब निवास को समझने के लिए मैं अपनी बुद्धि को विशाल कैसे बनाऊं। तो बाबा बोल रहे हैं चेंज कैसे करना है। आपकी बुद्धि में तो है कि सब गरीब हैं और सबको हमें कुछ देना है, क्योंकि बाबा गरीब निवास है। बाबा कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा दो जिससे वो सदा के लिए धनवान बन जाएं। नहीं तो कपड़े वगैरह देना तो ये तो कॉमन बात है, बाबा कह रहे हैं। तो हम उसमें क्यों पड़े, कुछ ऐसा देने के पीछे क्यों जाएं।
तो बाबा कह रहे हैं हमें उन्हें अनाथ से सनाथ बनाना चाहिए। ये अनाथों की दुनिया है, तो उन्हें वो रास्ता बताओ जिससे वो बाबा से और भगवान से जुड़ सकें, सनाथ बन सकें, अनाथ से सनाथ बन सकें, उसका रास्ता बताना है। क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आता है सबके मन में कि हम दूसरों को ऐसे चैरिटी धन क्यों नहीं दें। तो बाबा कहते हैं कि उनको जरूरत उस चीज की है जिससे वो सदा के लिए धनवान हो जाएं। ऐसे कुछ पैसा देना, कपड़े देना, वो बहुत छोटी बात है, उसमें हमें नहीं पड़ना है। और अभी संस्कार के बारे में चेकिंग पॉइंट है कि कैसे लक्ष्मी नारायण सनाथ कैसे बने, इतने धनवान कैसे बने लक्ष्मी नारायण। क्या वो उन्होंने किसी से लड़ाई की या उन्हें कोई वर्षा मिला किसी धनवान आदमी से? कैसे उन्हें वो राजगद्दी मिली? क्या वो ऐसे मिली जैसे बाकी राजाओं को मिलती है, या फिर उनके कर्मों के आधार पर वो सब धन उन्हें मिला? तो ये चेकिंग पॉइंट था। तो इसका चेंज का पॉइंट है कि लक्ष्मी नारायण अपने ब्राह्मण जन्म में सनाथ बने, वो भगवान से जुड़े और सनाथ बने। और ये ज्ञान जब उन्हें मिला तो वो सनाथ बने और फिर वो धनवान बन गए। उनको पुरानी दुनिया से एकदम वैराग्य था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। तो ये तो वे सनाथ बने वो तरीका जान करके, वो श्रीमत जान करके, जिससे उन्हें पता पड़ा कि बाबा कैसे उन्हें कर्मों की गति बता रहे हैं। जो कर्म है, कर्म विकर्म और अकर्म की का ज्ञान जब उन्हें मिला, उन्हें बहुत स्पष्ट हो गया और वो ज्ञान जान करके वो पूरे बाबा से जुड़े और वो सनाथ बन गए। तो जब उन्हें लक्ष्मी नारायण को कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, तो उससे वो सनाथ बन गए। तो ये कल का होमवर्क है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कल की मुरली में बहुत गहरा बाबा इसके बारे में बता रहे हैं, अनाथ और सनाथ के बारे में। तो हमें ये बनने के लिए हमारा श्रेष्ठ संस्कार ये होना चाहिए, बहुत चेक करना चाहिए। तो हमें सहयोगी साथी बाबा को रख करके ये सब करना है और हमें बाबा को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबको गुड लक। मुझे आशा है कि आप इसमें भी आपको अच्छा लगेगा और बहुत समझ भी आएगा और अच्छे से आप इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।